कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जो 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा, जहां हर साल भारी बर्फबारी होती थी। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती थीं कि कोई भी संरचना चकनाचूर हो जाए, लेकिन केदारनाथ मंदिर बिना किसी हानि के खड़ा रहा। आखिर ऐसा क्या था जिसने इस मंदिर को इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी बचाए रखा? जब बर्फ पिघली और मंदिर फिर से दिखाई दिया तो यह देख भूवैज्ञानिक हैरान रह गए। कैसे संभव है कि इतनी ठंडी और कठोर परिस्थितियों में एक पत्थर से बना मंदिर इतनी आसानी से बचा रहा? क्या इसमें कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही थी, या फिर यह मंदिर खुद भोलेनाथ का एक चमत्कार है? माना जाता है कि यहाँ शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर पांडवों को मोक्ष का रास्ता दिखाया था। क्या वाकई इस मंदिर के दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होता है? क्या यह वही स्थान है जहां स्वर्ग का द्वार खुलता है? और क्यों कहते हैं कि यहां आकर भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं? तो चलिए, आज हम आपको इस पवित्र मंदिर के उन अनसुलझे रहस्यों से रूबरू करवाते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे और आपको सवालों के गहरे समंदर में ले जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इन रहस्यों में खो जाएं, सभी शिव भक्त कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने प्रकृति और मानवता के कल्याण के लिए भारत के 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इन 12 पवित्र स्थलों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिनमें से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भी है, जो देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग एक छोटा सा शहर है जो अपनी खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इन्हीं मनमोहक पहाड़ियों के बीच शिवजी को समर्पित बाबा केदारनाथ मंदिर बसा हुआ है। इस भव्य मंदिर को भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे प्राचीन उल्लेख 7वीं सदी में रचित स्कंद पुराण में मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह मंदिर सदियों पुराना है। यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 3 तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक ओर 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पर्वत है, दूसरी ओर 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड पर्वत और तीसरी ओर 22,000 फुट ऊंचा भरत कुंड पर्वत है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे पत्थर के एक प्लेटफॉर्म पर स्थित है। यहाँ प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले शिवजी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। नंदी महाराज के ठीक सामने मंदिर का मुख्य भाग है, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है। इस मंडप के बीचों बीच स्थित है मंदिर का गर्भगृह, जहां पिरामिड आकार का अद्वितीय शिवलिंग विराजमान है, जो अपनी तरह का एकमात्र शिवलिंग है और ऐसा अद्भुत शिवलिंग कहीं और देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इस मंदिर से कई चौंकाने वाली कहानियां जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और भाइयों का वध करने के बाद पांडवों ने स्वयं को अपराधी मानने लगे थे। उन्होंने युद्ध के बाद कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। समय का पहिया घूमता रहा, लेकिन पांडवों की पीड़ा कम नहीं हुई। अंततः अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए वे ऋषि वेदव्यास के पास पहुंचे। वेदव्यास जी ने पांडवों से कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव की शरण में जाना होगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। इसके बाद पांडवों ने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ भगवान शिव की खोज में काशी की ओर निकल पड़े। लेकिन काशी में भी उन्हें शिवजी के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर पांडवों ने काशी छोड़ दी और शिवजी की खोज में विभिन्न स्थानों पर भटकने लगे। जहां जहां पांडव शिवजी को खोजने पहुंचते, शिवजी वहां से किसी और जगह चले जाते। अंततः शिवजी ने उत्तराखंड के गुप्त काशी में अपना निवास बना लिया। दूसरी ओर पांडव भी अपने इरादों के पक्के थे और भगवान शिव की तलाश में गुप्त काशी पहुंच गए। शिवजी ने उन्हें देखते ही बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में जा मिले। पांडवों को इस पर संदेह हुआ कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। यह देखकर बाकी सभी गाय बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शिवजी, जो बैल का रूप धारण किए हुए थे, वहां से जाने को तैयार नहीं हुए।
तब भीम ने नंदी रूप में शिवजी को पहचान लिया। जैसे ही पांडव उनकी ओर बढ़ने लगे, नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती में समाने लगे। भीम ने उन्हें रोकने के प्रयास में उनकी पीठ का एक हिस्सा पकड़ लिया। यही हिस्सा धरती के ऊपर रह गया और पिरामिड आकार के शिवलिंग में बदल गया। आज केदारनाथ मंदिर में हम उसी पवित्र शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान शिव पांडवों की निष्ठा से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें माफ कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग भी पांडवों को बताया। पांडवों ने भगवान शिव जी का आभार व्यक्त किया और जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुए थे, वहां उनकी आराधना में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। यही मंदिर आज हम बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जब शिवजी का नंदी रूप धरती में समाया तो उनकी विभिन्न अंगों की प्रतीकात्मक उपस्थिति 4 अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हुई। उनका मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में और नाभि मदमहेश्वर में प्रकट हुई। इस प्रकार केदारनाथ के साथ इन 4 पवित्र स्थलों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। इसी तरह केदारनाथ मंदिर के उद्गम से जुड़ी और भी कई रहस्यमय व रोचक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो केदारनाथ मंदिर हम आज देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने कराया था। हालांकि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर के पत्थरों की जांच की तो उन्होंने पाया कि इन पत्थरों की टाइमलाइन महाभारत काल से मेल खाती है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा स्वयं शिवजी के रुद्र रूप काल भैरव करते हैं। 3 आंखों और 4 हाथों वाले काल भैरव के गले में खोपड़ी की माला होती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में पाशा और चौथे में एक खोपड़ी होती है। उनके साथ उनका वाहन माना जाने वाला एक काले रंग का कुत्ता भी होता है। केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर उत्तर की ओर बाबा भैरवनाथ का एक छोटा सा मंदिर स्थित है। यह मंदिर एक खुली जगह पर बना है जिसमें न तो दीवारें हैं और न ही छत। मान्यता है कि बाबा भैरव के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, मौसम अत्यधिक खराब होने के कारण साल के लगभग 6 महीने के लिए केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र बंद रहता है। तब वहां किसी भी पुजारी या भक्त का पहुंचना संभव नहीं होता। इस दौरान मंदिर की देखभाल भी नहीं हो पाती। मान्यता है कि ऐसे समय में भगवान शिव अपने काल भैरव अवतार में प्रकट होकर स्वयं केदारनाथ मंदिर और आसपास के पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसलिए बाबा केदारनाथ मंदिर को एक डिजास्टर प्रूफ स्थल माना जाता है। 13वीं से 17वीं सदी के बीच एक ऐसा दौर आया था जब ऊंचाई पर स्थित कई पर्वतीय श्रृंखलाएं और उनके आसपास के क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ की मोटी परत से ढक गए थे। इस दौरान बड़े बड़े बर्फ के पत्थर और चट्टानें अक्सर गिरती रहती थीं, जिससे क्षेत्र में भारी नुकसान होता था। जब ये विशाल चट्टानें घरों और इमारतों पर गिरती तो उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देती। इस कालखंड को मिनी आइस एज के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 400 सालों तक चला था। इस मिनी आइस एज ने क्षेत्र की कई इमारतों और घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन जब यह कठोर काल समाप्त हुआ और बर्फ पिघलने लगी तो हजारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर एक बार फिर सामने आया, जो आज भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा है। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार ने केदारनाथ मंदिर की दीवारों का अध्ययन किया और उन्हें वहां पर कुछ येलो लाइंस दिखाई दी। ये धारियां संकेत देती हैं कि बर्फ की कई बड़ी बड़ी चट्टानें मंदिर से टकराई थीं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन भारी चट्टानों के प्रहार के बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस अध्ययन से यह साबित होता है कि केदारनाथ मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद यह मंदिर सही सलामत खड़ा रहा और इसी वजह से आज इसे एक डिजास्टर प्रूफ संरचना माना जाता है। और 2013 के उत्तराखंड बाढ़ के बाद केदारनाथ मंदिर की डिजास्टर प्रूफ संरचना की मान्यता और भी मजबूत हो गई। इस विनाशकारी बाढ़ ने पूरे उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई, लेकिन मंदिर के मुख्य मंडप का एक पत्थर भी हिला नहीं। इस घटना के बाद
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मंदिर का अध्ययन किया और पाया कि केदारनाथ मंदिर को डिजास्टर प्रूफ एरिया को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। केदारनाथ मंदिर के निर्माण में पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक में पत्थरों को इस तरह फंसाया जाता है कि वे एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाते हैं, जिससे किसी भी बड़े बाहरी दबाव या झटके का प्रभाव इन पत्थरों को अलग नहीं कर पाता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंटरलॉकिंग टेक्निक्स को आधिकारिक तौर पर 1900 के दशक की शुरुआत में हिलरी फिशर पेज द्वारा खोजा गया माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस इंटरलॉकिंग टेक्निक को आधिकारिक तौर पर 1900 के दशक में खोजा गया माना जाता है, पर हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले केदारनाथ मंदिर के निर्माण में इसका कुशलता से इस्तेमाल किया था। सवाल उठता है कि क्या उन कारीगरों के पास पहले से ही इस तकनीक का ज्ञान था? यह बात हमारे प्राचीन वास्तुशिल्प ज्ञान को और भी रहस्यमय बनाती है। जहां एक तरफ मंदिर की उन्नत आर्किटेक्चर और निर्माण शैली हमें आश्चर्यचकित करती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी डिजास्टर प्रूफ क्षमता के पीछे एक रहस्यमय पत्थर का हाथ माना जाता है। यही पत्थर 2013 की भीषण बाढ़ के समय मंदिर के मुख्य ढांचे को तबाही से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी थी। पहाड़ों से टूटकर आए विशाल पत्थर और चट्टानें सीधे केदारनाथ मंदिर के आसपास गिरने लगीं। इन चट्टानों ने मंदिर के चारों ओर बने होटल्स और धर्मशालाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केदारनाथ का मुख्य मंदिर इस भयंकर आपदा में भी सुरक्षित खड़ा रहा। खुद को बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस खतरनाक बाढ़ के समय मंदिर के अंदर शरण लेने आ गए थे और तभी अचानक एक विशाल पत्थर तेज रफ्तार से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ने लगा। इसे देख वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गई। डर से सब कांपने लगे। लेकिन चमत्कार तब हुआ जब यह पत्थर तूफान की गति से आते हुए भी मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गया। इसके बाद जो भी चट्टान या पत्थर मंदिर की ओर बढ़ता, वह इस रहस्यमयी पत्थर से टकराकर या तो टूट जाता या फिर अपना रास्ता बदल लेता। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह विशाल पत्थर बाढ़ के दौरान मंदिर की ढाल बनकर उसकी रक्षा करता रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस विशाल पत्थर को देखकर लोगों को महाभारत के योद्धा भीम का गदा याद आता है, जिससे भीम अपने दुश्मनों का नाश करते थे और लोगों की रक्षा भी करते थे। इसी कारण इस पत्थर को भीमशिला का नाम दिया गया। आज यह पत्थर केदारनाथ मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लोग मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ भीमशिला की भी पूजा करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्यों यह विशाल पत्थर केदारनाथ मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर आकर रुक गया? क्या यह महज एक संयोग था या फिर किसी चमत्कार का प्रमाण? भीमशिला की यह रहस्यमयी घटना आज भी एक गहरा राज बनी हुई है। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के इस अद्भुत रहस्य और कहानी ने क्या आपको भी हैरान कर दिया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारी इस यात्रा को और भी दिलचस्प बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।